हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया की वीडियो देख ली होगी और उस पे बेस्ड आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। एक मैराथन वीडियो होगी और 2020 से लेकर के और बैक में चलेंगे 2011 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर क्या होगा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में अधूरा नहीं रह पाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यहाँ पे आपके लिए ओसवाल गुरुकुल की 61 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की जो ये बुक है ये आ चुकी है, इंटीग्रेटेड है, यानी इसमें आपको हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश सेकेंड, फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो है वो भी इसमें सॉल्व कराया गया है। ठीक, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2020 का क्वेश्चन, ए सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। कोई एक स्टेट आपको बताना है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जहां पे विंटर की रेनफॉल होती है। तो आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक, ये सारे स्टेट्स हैं। तो कोई एक आप इसमें से बता सकते हो। देखो पंजाब यहाँ पे बताया गया, तो पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस रेनफॉल। मतलब इसी फर्स्ट ये जो ए वाला, इसमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से रिलेट कर दिया गया है कि यहाँ पे जो रेन हो रही है इसका सोर्स क्या है। ठीक, तो आप इसके कई सारे नेम हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फेमस ही है, इसके अलावा टेम्परेट साइक्लोन या फ्रंटल साइक्लोन, 3 नेम्स हैं। ठीक, तो वेस्टर्न डिप्रेशन और टेम्परेट साइक्लोन, ठीक, या फिर आप इसको फ्रंटल रेन कह सकते हो, जो इसका रीजन है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, रेनी सीजन इन इंडिया इज आफ्टर द समर सीजन। समर सीजन के बाद में ही रेनी सीजन क्यों आती है, आपको इसका रीजन बताना है। ठीक, तो आप देखोगे समर सीजन में ऐसा होता है कि लैंड बॉडी जो होती है वो काफी ज्यादा हीट हो जाती है और वहां पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। सेम टाइम पे जो वाटर बॉडीज है वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर। विंड्स चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जो वाटर बॉडीज होती है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां से मॉइस्चर पिक करती है विंड्स और कहाँ आती है, लैंड रीजन में आती है। ठीक, और वहां पे रेन स्टार्ट हो जाती है और उसी को क्या कहते हैं, रेनी सीजन कहते हैं। तो भाई समर आएगा तभी ये प्रेशर कंडीशंस बनेंगे और फिर इसके बाद में रेन आएगा। वही यहाँ पे देखो आंसर में, इट इज सो बिकॉज द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर ट्रफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु हैज मोर रेनी मंथ्स देन केरला येट केरला रिसीव्स मोर रेनफॉल देन तमिलनाडु। अगर रेनी मंथ्स की बात करोगे तमिलनाडु में रेनी मंथ्स ज्यादा होते हैं। दो रीजन है भाई, एक तो यही देख लो कि तमिलनाडु जो है वो बड़ा स्टेट है कंपेयरिंग टू केरला। ठीक, लेकिन क्या होता है केरला में ज्यादा रेनफॉल मिलती है देन टू तमिलनाडु, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखो केरला ऐसा स्टेट है जो कि फर्स्ट एंड लास्ट टू रिसीव साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, और तमिलनाडु सेम टाइम पर क्या होता है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से रेन नहीं होती, उसके लिए क्या होता है, रेन शेडो रीजन होता है। ठीक, तो आंसर पढ़ लो, बिकॉज केरला एक्सपीरियंस बर्स्ट ऑफ मानसून एंड 85% ऑफ रेन रिसीव्ड इन केरला इज कंट्रीब्यूटेड बाय मानसून विंड्स। ठीक, बर्स्ट ऑफ मानसून अभी हम लोग आगे देखेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन है। What do you understand by the term burst of monsoon? ले तुरंत क्वेश्चन आ गया, नेम द स्टेट दैट एक्सपीरियंसेस द बर्स्ट ऑफ मानसून। तो कौन सा स्टेट है, इसका आंसर तो आपको ऊपर वाले में मिल गया, केरला इसका आंसर हो जाएगा। और बर्स्ट ऑफ मानसून क्या है, ठीक, देखो दो टर्म आपने पढ़े हैं चैप्टर में, बर्स्ट ऑफ मानसून और ब्रेक ऑफ मानसून। ठीक, जब रेन होना स्टार्ट होती है और इंटेंसिवली लगातार रेन होती है कुछ दिन तक तो उसे कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, जो एकदम थंडर एंड लाइटनिंग के साथ होती है। और जब बीच में रुकावट आ जाती है तो उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ मानसून। आंसर क्या है, burst of monsoon is when the intensity of rain suddenly increases at the arrival of monsoon and it continues for several days। तो उसे क्या कहते हैं, burst of monsoon कहते हैं। और ऐसा स्टेट कौन सा है, केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, even though India gets abundant rainfall during the rainy season yet some places experience drought, explain giving suitable examples। मीन्स इसका ये हुआ कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेज हैं वो बहुत सारी उनको रेनफॉल मिलती है। ठीक, लेकिन कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहां पे ड्रॉट कंडीशन होती है, सूखा रहता है, ऐसा क्यों है। ठीक, तो ये एक तरीके की क्या है, इंडियन मानसून जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है। मतलब अगर मान लो सेम क्वेश्चन पेपर में आगे एक ऐसा क्वेश्चन हो कि मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, तो वहां पे ये क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर बन जाएगा। चलो इसका आंसर देखते हैं।
तो दिस कंडीशन हैपेंस बिकॉज मानसून विंड्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल। मानसून विंड्स कैसी हैं? इंडिया की अनप्रिडिक्टेबल है। इट आल्सो वेराइज डायरेक्शन एंड मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल एवरेज एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड इन जयपुर इज 30 सेंटीमीटर एंड भोपाल इज 140 सेंटीमीटर। ये जब क्लाइमेट ऑफ इंडिया का आप चैप्टर पढ़े तो स्टार्टिंग में ये चीज पढ़े हो, ठीक है, कि किस तरीके से रेनफॉल जो है वो वेराई करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शिमला कोल्डर देन दिल्ली ड्यूरिंग समर। समर सीजन में शिमला जो है वो कोल्डर होती है दिल्ली से, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे क्या है, आपने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़े हो वहां पे आपने देखा है कि जो अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। ठीक है, तो जो अल्टीट्यूड एक फैक्टर है उसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है वहां पे? कम होता है। शिमला हायर लैटिट्यूड पे और दिल्ली कहाँ है? प्लेन रीजन में है। ठीक, देखो वही आंसर यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? The key factor behind the phenomenon is higher altitude. We know as the height increases, temperature decreases. और शिमला कहाँ पे है? हायर अल्टीट्यूड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये है क्लाइमेटिक डेटा आपका। देखो इधर ये मंथ्स लिखे हैं सारे, ये टेम्परेचर लिखा है इधर, और ये इधर रेनफॉल लिखी हुई है। आपको ये स्टडी करना है और फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एनुअल रेंज के लिए क्या करना होता है बेटा? मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। ठीक, और आपका आ जाता है एनुअल रेंज। तो टेम्परेचर वाले सेक्शन में आओगे और मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे तो यहाँ पे जुलाई में 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और शायद इससे ज्यादा कहीं नहीं है। ठीक, इसमें नहीं है। ठीक, तो आप लिखोगे 41 माइनस, अब सबसे कम कौन सा है? मुझे यहाँ पे 8.4 दिख रहा है, क्या इससे कम कहीं पे है? जी नहीं, तो लिखोगे 8.4। ठीक, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एनुअल रेंज होगा। आप माइनस करोगे तो देखो क्या आ रहा है? 32.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द स्टेशन इज लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया और इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। मतलब आपको ये डेटा देखने हैं और इसके बाद में आपको बताना है कि जहां का ये डेटा है वो रीजन कोस्टल एरिया का है या कॉन्टिनेंटल है। तो अब ये कैसे जानोगे? तो ये चीज आप कैसे जान पाओगे? ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये कोस्टल का होता तो टेम्परेचर देखो दो तरीके से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो बहुत कम टेम्परेचर है 8.4 और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 41.0, इसलिए एनुअल रेंज क्या है? बहुत ज्यादा है 32.6 है। ठीक, तो ये चीज कहाँ पे देखने को मिलती है? ये कॉन्टिनेंटल में देखने को मिलती है, इंटीरियर में देखने को मिलती है। अगर ये कोस्टल एरियाज में होता तो इतना ज्यादा आपको जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो देखने को नहीं मिलता कि हाँ एक सीजन में यानी विंटर में टेम्परेचर 8.4 है और समर में 41 है। तो ये कॉन्टिनेंटल में देखने को मिलेगा जहाँ पे इंटीरियर क्लाइमेट है। ठीक, तो ये चीज आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे? आप फाइंड आउट करोगे टेम्परेचर से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेशन लोकेटेड। अच्छा ये तो इसका आंसर है कि ये कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू दिस एरिया। अब उस विंड का नेम बताओ जहां से इस एरिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। तो भाई रेनफॉल वाले सेक्शन में पहले आओगे आप देखोगे ज्यादा रेनफॉल किन मंथ्स में हो रही। तो आप देखोगे कि जून में 12.5 है, 17.8, ये बाकी मंथ्स में देखोगे तो कम है। यानी यहाँ पे जो रेनी सीजन है वहां पे रेनफॉल हो रही है और रेनी सीजन में रेनफॉल कब होती है? तो आप कहोगे जून टू सितंबर। ठीक, जून टू सितंबर। और वो विंड कौन सी होती है? साउथ वेस्ट मानसून की विंड होती है। दैट इज आंसर। तो बेटा ये हो गया आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2020 का, और ये 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, नहीं अगर यही चीज आ जाए तो आप 10 मार्क आपके पक्के हो गए। चलो 2019 में देखें क्या क्वेश्चन आए थे। इसको इसी पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आपको जाना होगा और उसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। उसके क्लिक करोगे टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे हमारे और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकोगे। ठीक, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमारे जो पेड जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9838439205 पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे लिंक है वीडियो की जो मैंने इसके अनाउंसमेंट की डाली थी, वहां से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, फर्दर अगर आप इंटरेस्टेड और कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हो बिफोर ज्वाइनिंग द बैच। चलो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ विंड इज मानसून, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग समर। मानसून कैसी विंड्स है? तो इसका मतलब हुआ जो विंड्स के टाइप्स सब पढ़ते हैं उसमें से पूछा गया मानसून कैसी विंड्स है। ठीक, जैसे परमानेंट विंड होती है,
जिसको प्लेनेटरी बोलते हैं, और पीरियोडिक विंड होती है, लोकल विंड होती है। तो उसमें से मानसून कौन सी है? मानसून पीरियोडिक विंड है। कौन सी विंड है? पीरियोडिक विंड है। समर में इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो समर में इसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, साउथ वेस्ट। तो ये तो किधर से चलती है? साउथ वेस्ट से चलती है। और पूछो किधर को जाती है? तो ये भैया जाती है साउथ वेस्ट से चल करके, साउथ वेस्ट से चल करके किधर जाती है? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ये चलती है। ठीक है, तो वही इसका आंसर है। ठीक है, वही इसका आंसर है कि मानसून विंड इज अ पीरियोडिक विंड, इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग समर इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। अभी पीछे मैंने कहा था ना कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या क्या बताओगे? उधर आपने क्या देखा था कि सबसे पहले देखा था कि भाई ये अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक, दूसरा ये अपने नेचर में क्या है? ओरोग्राफिक है। ठीक, तो ऐसे कई सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि इरेटिक इन नेचर, मतलब इरेगुलर है। ठीक, दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन, रेनफॉल अनइवन है इसकी। लार्जली कंट्रोल्ड ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक मतलब होता है माउंटेन से, इसकी ज्यादा रेनफॉल कैसे होती है? माउंटेनियस रेनफॉल होती है। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो साउथ वेस्ट मानसून आई, यहाँ पे कोई हिल है या माउंटेन है, तो इसको हिट करेगी और इसके सहारे क्या कराएगी? रेन कराएगी। तो इसको क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द समर सीजन इन इंडिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। समर सीजन के रेफरेंस में आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ समर सीजन इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो समर सीजन कब से कब तक होता है? तो आप कहोगे सर मार्च टू मई। ठीक, ये है आपका समर सीजन। ठीक, देखो कमेंसेस इन मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन ड्यूरिंग समर सीजन ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया मतलब ये वाले रीजन में क्या होता है? तो यहाँ पे लो प्रेशर का एक ट्रफ होता है, मतलब ज्यादा लो प्रेशर होता है, तभी ये विंड्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये जो है पेनिनसुलर रीजन और छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन का ये होता है। आंसर वही लिखा है कि ड्यूरिंग द समर सीजन एज द होल कंट्री सिमर्स इन हीट द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बिकम्स मोर सीवर एंड द लो प्रेशर ट्रफ, ट्रफ मतलब होता है बेटा गर्त या गड्ढा, गड्ढा जैसा। ठीक, तो लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब क्या भाई? वहां पे प्रेशर नहीं है, तो एक गड्ढा जैसा बनता है वहां पे ना प्रेशर का। डेवलप्स बिटवीन थार डेजर्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक तो थार डेजर्ट वाले रीजन में बनता है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे भी बनता है। तो इस रीजन की बात यहाँ पर हो रही है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। पहला क्या है? गोवा रिसीव्स हेवियर रेन देन पुदुचेरी। ठीक, देखो अगर आप मान लो इंडिया का मैप देखोगे ये, तो गोवा यहाँ पर है, गोवा इधर पड़ता है। ठीक, क्योंकि पुदुचेरी इधर पड़ता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो गोवा है, ठीक है, वो विंडवर्ड साइड में है, जबकि पुदुचेरी क्या है? लीवार्ड साइड में या रेनशेडो रीजन में है। ठीक, देख लो, पढ़ लो आंसर। Goa is located on the windward side of the Western Ghats, so the Arabian Sea branch of southwest monsoon brings heavier rainfall, while Puducherry is located on the eastern coast and gets lighter rainfall from northeast monsoon। फिर से यही चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि गोवा यहाँ पे है और इधर वेस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं। अरेबियन ब्रांच जो आती है साउथ वेस्ट मानसून की, वो यहाँ हिट करते हुए इधर रेन करा देती है, जबकि जो पुदुचेरी है उस टाइम पे क्या होता है? रेन शेडो रीजन में होता है। यहाँ पे रेनफॉल कब होती है? जो ये वाली विंड आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करती है, वो लौटते हुए इधर से क्या करती है? थोड़ी रेनफॉल करा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसिनराम रिसीव्स द हेवीएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। आपको पता है मौसिनराम वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, ऐसा क्यों है? ठीक, तो ये गारो खासी जयंतिया हिल्स जो है या मेघालय हिल्स हैं, उनके फनल शेप में क्या होता है? जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की जो मानसून होती है और जो डिफ्लेक्ट होकर के आती है, उसकी एक ब्रांच आकर के इसमें ट्रैप होती है और वो रेन कराती है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे क्या कराती है? रेन कराती है। तो आंसर लिखोगे क्या? वो देख लो, आप लिखोगे मौसिनराम रिसीव्स ओरोग्राफिक रेनफॉल एज इट इज सिचुएटेड अलोंग द एज ऑफ द मेघालय प्लेट्यू एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ अ फनल शेप वैली ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ खासी हिल्स which acts as a trap for the rain-bearing Bay of Bengal branch of the southwest monsoon, forcing them to shed huge amounts of moisture। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलुरु इज कूलर देन दिल्ली इन समर। आंसर देखो, मंगलुरु कहाँ पे है? तो मंगलुरु जो है कोस्टल रीजन में है। ठीक, दिल्ली कहाँ है? इंटीरियर में है। तो आप समझ ही जाओगे कि जो इंटीरियर रीजन होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है, हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, जबकि जो वेस्ट जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होता है, ना तो समर ज्यादा हॉट होती है ना तो विंटर ज्यादा कोल्ड होते हैं।
तो Mangalore is situated on the western coast and thus enjoys the influence of the sea and stays relatively cooler. On the other hand, Delhi lies in the interior and experiences continental type of climate, so summers in Delhi are very hot. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन। स्टडी द डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेन फॉर स्टेशन एक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक, एक्स मतलब ये जहां का डेटा है उसका नाम रख दिया इन्होंने एक्स। ठीक, चलो ये टेम्परेचर दिया है, ये रेनफॉल दिया है। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, इज स्टेशन एक्स इन द कोस्टल एरिया और इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। बताओ भैया ये कोस्टल एरिया में है या इंटीरियर में है, तो बताओ कैसे बताओगे। तो आप ये बताओगे कहाँ से, टेम्परेचर को देख करके। आप जो टेम्परेचर देखोगे तो आप देखो जनवरी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और हाईएस्ट टेम्परेचर जो यहाँ का है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहोगे सर कोस्टल, अगर ये कोस्टल एरिया में होता तो इतना बड़ा गैप तो ना होता, तो ये फिर कहाँ पे है, ये इंटीरियर में है। आंसर भी देखो क्या लिखा है, इंटीरियर में है। दूसरा क्वेश्चन है टोटल रेनफॉल कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेनफॉल के लिए बेटा ये जो रेनफॉल है सारी आपको ऐड ही कर देनी है। 2 + 1 3 5 3 8 8 15 8 22 ऐसे ये सारा ऐड कर देना है, और जब सारा ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 321 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू द स्टेशन एक्स। यानी कौन सी विंड है जो इस स्टेशन के लिए सबसे ज्यादा रेनफॉल लेकर के आती है। तो भाई आप देखोगे इसके लिए कि किस मंथ में रेन ज्यादा हो रही है। आप कहोगे सर यही जो रेनी सीजन है यहाँ पे रेन ज्यादा हो रही है। ठीक, और बाकी देख लो 10 3 2 1 0 5 इस तरीके से हो रही है। यहाँ पे 62 71 81 59 इस तरीके से हो रही है। तो ये कहाँ से हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक, ये हो गया 2020 का, हो गया 2019 का, हो गया 2018 का। ठीक, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अभी हम इस वीडियो में 5 ईयर का कराएंगे, फिर आप कमेंट का वेट करेंगे कि हम पूरा 10 ईयर का कराएं या फिर जो है 5 ईयर का ही कराएं, पीडीएफ आपको 10 ईयर की दे दें। ठीक, कमेंट का वेट करेंगे। जितने लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट सारे लोग करोगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, टीचर कैसा पढ़ाएगा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। चलो 18 का देखते हैं। हाउ इज द विंटर रेनफॉल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द विंटर रेनफॉल इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो विंटर रेनफॉल होती है वो 2 जगह होती है और 2 रीजन से होती है। एक तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होती है और दूसरा साउथ ईस्ट पार्ट में होती है। ठीक, मतलब अगर पूरी इंडिया का हम मैप देखें, पूरी इंडिया का अगर हम मैप देखें, ठीक है जल्दी में बना रहे हैं, इस पे आर्ट वार्ड पे न जाना जाता। ठीक, ये ऐसे मान लो। ठीक है, एक सेकेंड, वो तो पूरा इरेज हो गया। चलो यहाँ पे ऐसे समझ जाओ। यहाँ से तो एक तो यहाँ पे रेन होती है, दूसरी यहाँ पे रेन होती है, और दोनों अलग अलग रीजन से होती है। ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट है। तो यही पे बताना है कि वो डिफरेंट सोर्सेज बताना है। तो भाई यहाँ की जो रेन है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली है, जिसको कि ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं या फ्रंटल रेन बोलते हैं। और यहाँ वाली जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से, जो कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करती है और यहाँ रेन कराती है। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। और राइट क्या करोगे, यानी इसको टेक्स्ट में कैसे लिखोगे, तो लिखोगे द विंटर रेन fall of the northwest part of India is different from winter rainfall of the southeast part of India। मतलब ये क्वेश्चन ही आपने लिखा। as आंसर यहाँ से शुरू होता है, as the northwest part of India gets winter rain due to the temperate cyclone। temperate cyclone जिसका ही नाम यहाँ पर क्या है, western disturbance है। whereas the southeast part of India gets rain due to the winter monsoon or retreating monsoon। right, next question है name a state that is first to experience the onset of monsoon। अभी इसका आंसर आ गया था, सबसे पहला और सबसे लास्ट दोनों क्या है, केरला है। ठीक, चलो मैंगो सावर, हाउ डज मैंगो सावर इन्फ्लुएंस द कर्नाटका। कर्नाटका को मैंगो सावर इन्फ्लुएंस कैसे करता है। तो भाई मैंगो सावर जो एक लोकल रेन है, लोकल विंड है जो कि रेन कराती है। प्री मानसून सावर के लिए जानी जाती है, प्री मानसून सावर के लिए जानी जाती है। जब ये विंड चलती है तो वहां पे रेन होती है, और जो रेन होती है वो कर्नाटका में जो मैंगो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और चेरी की क्रॉप के लिए भी बेनिफिशियल होती है। ठीक, तो वही आप टेक्स्ट में लिखोगे। मैंगो सावर आर द नेम ऑफ द लोकल विंड्स दैट ब्लो इन साउथ इंडिया मेजरली इन कर्नाटका ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मई। ठीक, आपको पता है जून टू सितंबर क्या होता है, मानसून सीजन होता है, तो इसलिए प्री मानसून है क्योंकि उसके ठीक पहले मंथ में है। दीज विंड्स ब्रिंग अ लिटिल रेनफॉल एंड आर गुड फॉर द ग्रोथ एंड अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज, thus influencing the trade of mangoes as well as the tea and coffee in the state of कर्नाटका। तो इस तरीके से कर्नाटका को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कौन, मैंगो शावर।
गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला है कन्याकुमारी एक्सपीरियंसेस इक्वेबल क्लाइमेट। क्यों भाई? केरला में कन्याकुमारी है और कहाँ पे है? कोस्टल एरियाज में, तो यही करेगा ही। कन्याकुमारी एक्सपीरियंसेस इक्वेबल क्लाइमेट एज इट लाइज इन द कोस्टल रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एंड एक्सपीरियंसेस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एंड लैंड ब्रिजेस। सी एंड लैंड ब्रिजेस चल करके वहां पे मॉडरेटिंग इम्पैक्ट पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल महाराष्ट्र गेट्स लेस रेनफॉल देन द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। ये वेराइड रिलीफ में रेनशेडो रीजन का जो हमने पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन है, ठीक, कि भाई जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का वो लीवार्ड साइड, वो विंडवार्ड साइड में पड़ता है, जबकि सेंट्रल महाराष्ट्र रेनशेडो रीजन में पड़ता है। आंसर देखो, सेंट्रल महाराष्ट्र गेट्स लेस रेनफॉल देन द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एज इट लाइज इन द रेनशेडो एरियाज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, whereas coastal Maharashtra is on the windward side of the western Ghats. नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर हैज अ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई। जयपुर में हायर एनुअल रेंज है और मुंबई में क्या है? कम है। क्यों भाई? तो मुंबई मॉडरेटिंग इम्पैक्ट में है, जबकि जयपुर कहाँ है? इंटीरियर में है, जहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है। देख लो, जयपुर हैज अ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई बिकॉज इट इज एन इनलैंड सिटी which is situated away from the coastal areas, thus it is far from the moderating impact of the ocean. Next question, write three differences between summer monsoon season and rotating monsoon season. समर मानसून सीजन में और रोटेटिंग मानसून सीजन में डिफरेंसेस लिखने हैं। तो देखो, समर क्या क्या लिखोगे भाई? सबसे पहले समर मानसून का टाइम पीरियड लिख दो, कब चलती है, ठीक, यानी समर मानसून तो वही रेनी सीजन वाली, ठीक, यानी जून टू सितंबर, ये है जून टू सितंबर। रिटेटिंग कब है? अक्टूबर नवंबर, तो पहला टाइम का हो गया। डायरेक्शन का लिख दो, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन का हो गया। इम्पैक्ट में लिख दोगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होल इंडिया में रेनफॉल कराते हैं, ठीक, और ये केवल तमिलनाडु में या कह सकते हो कोरोमंडल कोस्ट पे रेन कराते हैं। तो थ्री लिखने थे, थ्री डिफरेंसेस इस तरीके से हो गए। चलो, जो आंसर मैंने टाइप किया है आपके लिए वो भी देख लो, ठीक है। तो पहला क्या है? लो प्रेशर इज ओवर द लैंड। समर मानसून में लैंड पे लो प्रेशर होता है, जबकि यहाँ पे सी में होता है, और इसीलिए ये क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे सी से लैंड की ओर विंड्स जो है ब्लो होती है, यहाँ पे लैंड से सी की ओर, ठीक। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रेन कराती है, यहाँ पे केवल कोरोमंडल कोस्ट पे रेन कराती है। नेक्स्ट, अब 2017 का, ठीक, कब 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 का हो गया? 20 का हो गया, 18 का हो, 20, 19, 18 तीन हो गए, 17 और 16 इतना कराएंगे, फिर कमेंट का आपके वेट करेंगे, तब अगला पार्ट डालेंगे। 17 का देखो, मेंशन द 4 सीजन्स दैट प्रिवेल इन इंडिया स्टेटिंग द मंथ्स फॉर ईच। तो भाई 4 सीजन और उनके मंथ लिखने हैं, ये तो आपको पता ही। हॉट समर सीजन मार्च टू मई है, ठीक, रेनी सीजन जून टू सितंबर है, रिटेनिंग मानसून अक्टूबर नवंबर है, और विंटर सीजन दिसंबर टू फरवरी है। स्टेट द एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स डेराइव्ड फ्रॉम, मतलब एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स कौन कौन से किसके? वेस्टर्ली डिप्रेशन पंजाब के, यानी पंजाब में जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है उसके क्या है, ठीक। तो देखो, पंजाब में जो ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल, वो वहाँ पे व्हीट और बारली क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। देखो, ये आंसर है। नेक्स्ट है काल बैसाखी इन असम। असम में काल बैसाखी एक तरीके की लोकल विंड है जो कि प्री मानसून शावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और असम में टी की जो क्रॉप होती है उसके लिए क्या होती है? बेनिफिशियल होती है। फिर एक गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है कोलकाता रिसीव्स हैवियर रेन देन लखनऊ। देखो भाई, बात ये है कि अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर से आती है, वो यहाँ पे जो म्यांमार हिल्स है वहां से डिफ्लेक्ट होकर जब इंडिया में आती है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ये वाली रेन होती है। तो पहले इधर कोलकाता पड़ेगा, आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल में, फिर लखनऊ पड़ेगा। तो ये रेन इधर से होना स्टार्ट होगी, तो यहाँ ज्यादा रेन होगी, फिर इधर की तरफ रेन क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो लखनऊ में जाकर के रेन क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, ठीक। ये हो गया आंसर आपका हमारे एक्सप्लेन करने में। और लिखोगे कैसे वो जान लो। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट अलोंग द हिमालयाज। देखो, यही चीज जो मैंने बताया। द रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज इट प्रोसीड्स थ्रू द गंगा वैली ऑन इट्स वे। इधर इधर जैसे जब जाती है तो क्या होती है? इसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है। इट गिव्स मोर रेनफॉल टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। बाय द टाइम इट रीचेस लखनऊ इन यूपी इट हैज ऑलरेडी शेड इट्स मॉइस्चर एंड हेंस गिव्स लेस रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर मानसून विंड्स ब्लोज ओवर द अरेबियन सी फ्रॉम द साउथ वेस्ट। इसका आपका आंसर है, जो समर मानसून विंड है, ठीक है, ब्लोज ओवर द अरेबियन सी फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट से क्यों आती है? अरेबियन सी में साउथ वेस्ट से होकर के क्यों आती है? उसका डायरेक्शन ऐसा क्यों है? तो भाई आपको पता ही है कि जो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही होती है इक्वेटर के नीचे, ठीक है। तो जब शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट होता है और जो आईटीसी जेड एनआईटीसी जेड में कन्वर्ट होती है, और ये वाली साउथ ईस्ट विंड्स जो है वो क्रॉस करती है इक्वेटर को, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? साउथ वेस्ट हो जाती है, ठीक।
यानी ये मैकेनिज्म ऑफ मानसून जो आप पढ़े हो उसी से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आप इसका आंसर राइटिंग कैसे करोगे, देख लो कि द हाई प्रेशर ग्रेडियंट बिल्ड्स अप बिटवीन द hot North India with intense low pressure and cooler water bodies surrounding it with high pressure। मतलब लैंड बॉडीज क्या होती है, वहां पे लो प्रेशर होता है और वाटर बॉडीज में हाई प्रेशर होता है। द लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लोइंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो भी मैंने ये चीज बताई थी। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दीज विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर राइट टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और इसको क्रॉस करके अपने राइट में टर्न हो जाती हैं एंड दे ब्लो टुवर्ड्स वेस्ट कोस्ट फ्रॉम साउथ वेस्ट कोस्ट ओवर द अरेबियन सी, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये ले लेती है। नेक्स्ट, थार इज अ डेजर्ट। कई सारे रीजन है थार के डेजर्ट होने के। सबसे पहला ये जान लो कि ये यहाँ पे आपका थार डेजर्ट है। अरेबियन सी ब्रांच जो होती है उसके लिए इसकी ये क्या है, पैरेलल है, इसके लिए ब्रांचेस पैरेलल हैं, तो ये रेन कराएगी नहीं, सबसे पहला जान लो। बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से यहाँ पे रेन होती है, वो भी इसके कौन से ईस्ट साइड में होती है, क्योंकि उसके लिए वेस्ट साइड इसका क्या हो जाएगा, लीवर्ड साइड हो जाएगा, रेन साइड रीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी रेन कम होती है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में ये इसका जो रेन कैपेसिटी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। दूसरा, इसकी हाइट भी कम है अरावली रेंजेस की, तो हाइट कम होने की वजह से जो है विंड्स जो है सैचुरेट नहीं होने पाती है। तीसरा, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि विंड सैचुरेट नहीं होने पाती है। तो ये कई सारे रीजन है, पढ़ना हो यहाँ से पढ़ लो। द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ब्लोज पैरेलल टू द अरावली रेंज, यही चीज जो मैंने यहाँ पे बताई। दैट डू नॉट intercept the winds, therefore third desert located in the east does not offer any rain। less than 25 centimeter rainfall occurs in winter due to the westerly depression। westerly depression से थोड़ा बहुत यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी ये वाली जो ब्रांच है, इज एग्जॉस्टेड बाय द टाइम इट रीचेज द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द अरावली, जब तक ये अरावली के विंडवर्ड स्लोप पे पहुंचती है काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। दीज विंड सेट नो रेन ऑन द लीवार्ड साइड वेयर द थार डेजर्ट लाइज। Humidity is very low in summer, the moisture evaporates before it could rain। the moisture laden winds blowing over Rajasthan do not saturate as the heat of the Thar region increases the capacity to hold moisture, so there is no rainfall। ठीक, चलो यहाँ पे फिर क्लाइमेटिक डेटा का एक क्वेश्चन है, ठीक, देख लेते हैं। क्लाइमेटिक डेटा वाला क्वेश्चन जान लो, हमारे ख्याल से बेटा फ्री का नंबर होता है, मतलब बस थोड़ा सा जान लो, इसमें कुछ नहीं करना होता। डेटा ये क्वेश्चन सबसे पहला एनुअल रेंज क्या करोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चलो मैक्सिमम कौन सा है, हमको यहाँ पे 36.2 लिखा दिख रहा है, नहीं यहाँ पे 37.9 भी है, तो 37.9 है, हाईएस्ट है। और लोएस्ट कौन सा है, 12, ठीक, इससे कम नहीं दिख रहा, ठीक। तो 37.9 में से 12 को क्या करोगे, माइनस करोगे, हाँ 36.2। यहाँ पे कुछ गलत है क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे 37.9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ये वाला गलत है, ठीक है। यहाँ ये करोगे माइनस करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आप कमेंट में बता सकते हो सही वाला। टोटल एनुअल रेनफॉल मतलब ये वाली सारी रेनफॉल को आप ऐड कर दोगे, जो आंसर आएगा वो टोटल रेनफॉल हो जाएगी, 111.9 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वुड इट बी करेक्ट टू प्रिज्यूम दैट द स्टेशन लाइज इन द इंटीरियर एंड नॉट ऑन द कोस्ट। अब इन्होंने इस बार आंसर ही बता दिया कि ये स्टेशन जो है वो इंटीरियर में है, और आपसे पूछा कि ऐसा क्यों है। मतलब हमने तो वो कह रहे हैं कि मैंने इंटीरियर तो बता दिया, लेकिन बताओ कि मैंने क्यों बता दिया, ठीक। तो इसलिए बता दिया कि हाईएस्ट टेम्परेचर 37.9 है और मिनिमम क्या है, 12 है, बहुत ज्यादा एनुअल रेंज है, और ऐसा इंटीरियर में ही होता है। इट इज इन द इंटीरियर बिकॉज इट्स एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई एंड रेनफॉल इज लो विच इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिटी हैवी ऑन दी कोस्टल एरियाज। मतलब अगर कोस्टल में होता तो ये चीज हैवी होती। चलो, और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद में कमेंट पे आपके डिपेंड करेगा कि हमें मतलब बनाएंगे सारे चैप्टर्स के, लेकिन हम फिर 5 ईयर के ही बनाए कि पूरा 10 ईयर का वीडियो बनाए, ठीक, ये आप बताओगे। What is the name given to the climate of India? तो भाई ट्रॉपिकल मानसून टाइप। मेंशन 2 फैक्टर्स, खूब सारे फैक्टर पढ़े हो, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये बहुत सारा पढ़े हो ना, तो वही सब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। पहला द विंड्स दैट ब्रिंग हैवी रेन टू चेरापूंजी, कौन सी है, तो आप कहोगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक। The local wind that brings a light rainfall to South India and is good for tea and coffee crop। साउथ इंडिया में कौन सी आती है, तो मैंगो सावर और चेरी ब्लॉसम, ठीक। गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले कानपुर है एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, क्यों भाई, क्योंकि इंटीरियर में है, ठीक। कानपुर इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इज अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, सो इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। नेक्स्ट है, कोची इज वार्मर देन मुंबई इवन दो बोथ लाई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बेटा अगर आपने क्लाइमेट की वीडियो देखी है तो आप खुद ये चीज जो है आपको पता होगा कि आपको ये आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
तो भाई कोची भी, अब ये कह रहे हैं कि भाई कोची भी कोस्टल रीजन पे है, मुंबई भी है, तब भी जो है जो समर सीजन में कोची वार्मर रहता है मुंबई से, ऐसा क्यों है, जबकि भाई दोनों तो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, कोस्टल रीजन में दोनों हैं। तो जब ये दोनों चीज फैक्टर कॉमन हो गया, तो एक फैक्टर यहाँ पे आता है, वो लैटिट्यूड का है। तो वहां पे कोची जो है इक्वेटर के क्लोज में है, इसलिए वो वार्म रहती है, ठीक है। कोची लोकेट क्लोजर टू इक्वेटर देन मुंबई, सो कोची एक्सपीरियंसेस वर्टिकल रेज ऑफ द सन। नेक्स्ट है द गंगा प्लेन गेट्स द मानसून रेन मच लेटर देन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। मतलब अब ये गंगा रीजन है, ये वेस्ट कोस्ट है, तो भाई जब इधर से विंड आएगी तो सबसे पहले यहीं तो पहुंचेगी, यहाँ तो बाद में जाएगी, ठीक। सीधा सा आंसर यही हो ही गया, ठीक है। लिखोगे क्या, लिखने के लिए आप लिखोगे गंगा प्लेन लाइज इन द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट स्ट्राइक द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया बिफोर नॉर्थ इंडिया। चलो फिर क्लाइमेटिक डेटा क्वेश्चन है। सबसे पहला है कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल, तो भाई सारा आप इसको ऐड कर लोगे, आंसर क्या आएगा 128.7। नेक्स्ट है एनुअल रेंज, क्या करोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम यहाँ पे क्या है 32.5 मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम क्या है, मिनिमम 24.5, कैसे भी मिनिमम कुछ है जी नहीं, तो आप इसको क्या करोगे माइनस करोगे, 32.5 में से 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। और ये पूछा किस कोस्ट पे है, और इतना कम आ रहा है इसलिए कोस्टल रीजन में है ही। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम रहेगा तो फिर वो आपका जो है मैरीटाइम इम्पैक्ट वाला ही होगा, वो इंटीरियर का नहीं होगा। अब कहाँ पे है ये पूछ रहे हैं कि भाई ये ईस्ट कोस्ट पे है कि वेस्ट कोस्ट पे है, तो ये आप कैसे पता लगाओगे, तो भाई आप देखोगे कि अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, और ऐसा कहाँ पे होगा, तब ईस्ट कास्ट पे होगी, वेस्ट यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की रेन हैवी तो है नहीं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की हैवी, इसलिए ईस्ट कोस्ट पे होगा। देखो आंसर भी यही लिखा है, उसका आंसर भी गिव रीजन पूछा गया ना, तो गिव रीजन में लिखा है एज द स्टेशन रिसीव्स द बल्क ऑफ इट्स रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर पीरियड व्हिच इज ड्यू टू द डिट्री मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके आगे वाला जो है वो हम तब कराएंगे जब आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं और सहारा देखते हैं आपके कमेंट का, ठीक। थैंक यू एवरीवन।